शरीनक प्रत्यत्न संगम दिष्ट्यार्तिहारिं शिबिन्दविराजमानं वन्दे कलिन्दतनुजा तटबालकेलिं पूर्णेन्दुसुन्दरमुखिपुञ्कुञ्चिताग्राः केशानवीनगणनीलनिभास्फरन्तः राजन्तानतशिरः कुमुदस्य यस्य नन्दात्मजाय सबलाय नमो नमस्ते। नंदन भगवान श्री कृष्ण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो अब बलभद्र खंड के दूसरा अध्याय बलभद्र जी के अवतरण की तैयारी। तो ये कौन आए थे? प्रांगविवा प्रांग विपाक मुनि आए थे, जिन्होंने ये कथा कहा। किसको कहा कथा? ये कथा किसको सुना रहे हैं? दुर्योधन को। दुर्योधन से बात कर रहे थे। जब दुर्योधन ने पूछा बलराम जी के बारे में, तो अब प्रांग विपाक मुनि ने बलभद्र जी के अवतार की तैयारी का वर्णन बता रहे हैं। इत्युक्ता सहस्त्र बदनो गंतुम अभ्युदितः सभायां स्थितोऽभूत् तदैव सिद्धचारण गंधर्वाः सर्वतस्तं नतकंधरा बभूव अथ सुमति सारथि दिव्यम रथम तालांगम सास्वम मां समानीयम समुखम स्थितो अभूत। प्रांग मुनि ने कहा कि हे कुरुषोत्तम युवराज, कुरुषोत्तम युवराज, कुरु के युवराज थे कौरव। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के कहने पर हजारों मुख वाले अनंत जाने के लिए तैयार होकर अपनी सभा में जाकर विराजित हुए। उस समय सिद्धचारण गंधर्वों ने आकर अनंत विनित भाव से सिर झुकाकर उन्हें सब ओर से नमस्कार किया। तो ये भगवान श्री कृष्ण ने अनंत भगवान को पृथ्वी पे आने के लिए बताया कि अभी लीला होगी, आएंगे। इसके बाद ताल के चिन्ह से सुशोभित ध्वजा वाले दिव्य रथ में घोड़े जोत करके सुमति नामक सारथी उनके सम्मुख उपस्थित हुआ। शत्रु की सेना का विदारण करने वाला मुसल, दैत्य का कचूमर निकालने वाला हल और ब्रह्ममय नाम कवच भी उनके सामने आकर उपस्थित हो गया। उसके बाद वहां सबके देखते देखते बलभद्र जी की सभा में श्री शेष जी रमा वैकुंठ से पधारे और उनके एक सहस्त्र फणों पर मुकुट सुशोभित थे। सिद्ध चारणगण चावल डुला रहे थे और पाणिनि और पतंजलि आदि मुनि उनकी स्तुति कर रहे थे। ऐसे वे शेष जी आकर स्तुति करके संकर्षण के श्री विग्रह में विलीन हो गए। उसके बाद अजित वैकुंठ से सहस्त्रवदन शेष जी का वहां सुभागमन हुआ और वे अजय कपाद, अहिर्बुद्धन्य, बहुरूप, महद आदि रुद्रों से घिरे हुए थे। शंकरशन जी भयंकर प्रेत विनायक आदि उनके चारों ओर फैले थे। बलराम जी की सभा में आकर शेष नाग ने उनका स्तवन किया, प्रार्थना किया और उसके बाद उन्होंने वो भी शेष नाग जी के शरीर में विलीन हो गए। तो जब अनंत शेष आ रहे हैं अवतरण लेने के लिए, सब के सब अपनी शक्ति के साथ शेष जी में विलीन हो रहे हैं। रुद्र भी, प्रेत भी, विनायक भी, सांप भी, कुमुद, कुमादाक्ष, ये सभी पार्षद हजार फणों वाले सब के सब आकर के अनंत शेष नाग जी शेष अनंत शेष के देह में विलीन हुए। फिर उसी समय इलावृष वर्त से इलावृत वर्ष से वो भी वहां भी संकर्षण जी ही है ना, तो वो शेष जी भी आए और वे भगवती पार्वती को करोड़ों दासी स्त्रियों के यूथों से घिरे हुए मुकुट मंडित हजार मुख वाले शेष जी चमक चमचमाते हुए क्रीट कुंडल बाजूबंद से सुशोभित आकर सभा में आए और अनंत के विग्रह में प्रवेश कर गए। उसके बाद पाताल के 32,000 योनि योजन नीचे से शेष आए। वे हजार मुख वाले शेष भगवान की तामसी कला से संपन्न थे, वो भी
अनंत सूर्यों के समान प्रकाशमान किरीट धारण कर रखा था। व्यास, पराशर, सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार, नारद, सांख्यायन, पुलस्त, बृहस्पति, मैत्रेय आदि महर्षियों की सन्निधि से उनकी अपार शोभा हो रही थी। वासुकी, महासंग, श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र, कुहक, कालिया, तक्षक, कंबल, असुतर, देवदत्त आदि नागराज, इतने नागराजों के नाम हैं, उन्हें चावल डुला रहे थे अनंत भगवान के। और कस्तूरी, अगरू, केशर, चंदन के द्वारा अनुलिप्त बहुत सी नाग कन्याएं अनंत भगवान की सेवा कर रही थी। सिद्धचारण गंधर्व विद्याधरों के द्वारा उनका यशोगान हो रहा था। हाटकेश्वर देखा, हाटकेश्वर, हम लोगों ने हाटकेश्वर के बारे में पिछले पढ़ा था ना। हाटकेश्वर कौन है? हैं? अभी पिछले बार देखा था हाटकेश्वर, तो वो हाटकेश्वर भी त्रिपुर, बल, कालिय, कली, निवात, कवच आदि दैत्य उनके अनुयायी होकर आगे आगे चल रहे थे। ये जो नीचे के लोग हैं ना, क्या नाम उसका, आ, सुतल, सुतल लोक में, सुतल लोक की बात हो रही थी ना, वहां पे हाटकेश्वर के रूप में शिव जी होते हैं। शिव जी, शंकरशन देव वहां हाटकेश्वर के रूप में पूजित होते हैं। तो वहां के लोग हाटकेश्वर नाम से ऐसे शंकरशन देव की पूजा करते रहते हैं। तो वहां के भी हाटकेश्वर आए। त्रिपुर, बल, काले, कलिक, निवात, कवच आदि दैत्य उनके अनुयायी होकर आगे आगे चल चल रहे थे। और 11 रुद्र बिहुआकार आगे आगे, कस्तूरी ऋग, कस्तूरी मृग, कामधेनु, वरुण के पीछे पीछे, वीणा, वेणु, मदंग, मृदंग, ताल, दुदुम्भी के शब्द हो रहे थे। वे फणिधर गजराज के समान तीव्र गति से वहां पधारे और उनके एक फन पर सारा भूमंडल सरसों के दाने की तरह प्रतीत हो रहा था। ऐसे शेष जी भी वहां आकर के भगवान महाअनंत के श्री विग्रह में प्रविष्ट हो गए। देखो, सभा के संपूर्ण पार्षद ने इस विचित्र लीला को देखा और उन्हें परिपूर्णतम भगवान समझ करके सर्वथा अवनत आश्चर्यचकित हुए। और उसके बाद अनंत मुख महान अनंत भगवान शंकरशन ने सिद्ध पार्षदों से कहा, भूमि का भार हरण करने के लिए मैं भूमंडल पर जाऊंगा, इसलिए तुम लोग जाकर यादव कुल में जन्म ग्रहण करो। उसके बाद वे सुमति सारथी से बोले, तुम बड़े बलवान और सुरवीर हो, तुम यहीं रहो, किसी प्रकार का शोक न करो। जिस समय युद्ध अभिलाषी होकर मैं तुम्हें याद करूंगा, उसी समय ताल चिन्हित दिव्य रथ लेकर तुम मेरे समीप आ जाना। अभी तुम यहीं पे रहो। हे हल, हे मूशल, उनको भी कहा, मैं जब जब तुम्हारा स्मरण करूं तब तक तुम मेरे सामने आ जाना। और बोले, हे कवच, तुम भी में वैसे ही प्रकट होना। हे पाणी आदि, व्यास आदि, कुमुद आदि मुनियों, हे कोटि कोटि रुद्रों, गिरजापति शंकर जी, 11 रुद्रों, गंधर्व, वासुकी, नागराजों, निवात वचादि दैत्यों, हे वरुण, हे कामदेव, और हे भूमंडल पर भारतवर्ष में यदुकुल में अवतार, मैं भूमंडल पर भारतवर्ष में यदुकुल में अवतार लूंगा। तुम सब वहां आकर सदा सर्वदा मेरा दर्शन करते रहना। इन सबको बोला। प्राग्विकवाक मुनि ने कहा, इस प्रकार आज्ञा पाकर वे सभी अपने अपने स्थान पर चले गए। और उनके चले जाने के बाद भगवान अनंत ने क्या किया, नाग कन्याओं के युद्ध से कहा कि मैं तुम्हारा अभिप्राय जानता हूं, तुम क्या चाह रही हो। तुम सभी तपस्या के द्वारा गोपों के घर जन्म लेकर मेरा दर्शन करना, और किसी समय कालिंदी के तट पर मनोहर रास मंडल में तुम्हारे साथ रास करके मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। बलराम जी ने किया था ना रास। उसके बाद निवातक बच्चों के राजा कली ने हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना किया, कहा, हे भगवान, मुझे आज्ञा दीजिए, मेरे लिए क्या कार्य है। आप जहां पधारेंगे वहां मैं भी चलूंगा। आपके वियोग से मुझे महान दुख होगा। आप भक्त वत्सल हैं, इसलिए मुझे साथ ले चलिए। इस प्रकार प्रार्थना सुनाकर, प्रार्थना करके भगवान अनंत के ने प्रसन्न होकर अपने भक्त कलिराज से कहा, तुम मेरे साथ सुखपूर्वक भारतवर्ष में चलो। तुम वहां कौरव कुल में धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के नाम से विख्यात चक्रवर्ती राजा बनो। तो देखा, ये कौन है? ये कलिराज ही है। और ये बात जानते थे विदुर। विदुर ने कहा भी था धृतराष्ट्र को कि तो इसको बना दिया है। तो बोले कि तुम, ये बात कौन बोल रहे हैं? ये मुनि
दुर्योधन को ही बोल रहे हैं कि तुम वहां कौरव कुल में धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के नाम से विख्यात चक्रवर्ती राजा बनो। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, तुम्हें गदा युद्ध सिखाऊंगा। वो तुम ही हो, वो तुम ही हो। युधिष्ठिर को कहा कि तुम ही हो। सब अपने अपने स्वरूप को भूल गए ना। इस प्रकार कहने पर उन्हें नमस्कार करके राजा कली अपने स्थान पर चला गया। और उसी कली तुमने दुर्योधन के रूप में जन्म लिया। भगवान विष्णु की माया से तुमको अपने स्वरूप की विस्मृति हो गई। विष्णु की वैष्णवी माया की वजह से तुम्हें स्मृति, तुम्हारा नाश हो गया। तुम वही कली हो, है कि नहीं? तो प्राग विपाक मुनि ने कहा कि उसके बाद करोड़ों शारदीय चंद्रमाओं के कांति वाले स्वयं नागलक्ष्मी भी वहां आई, करोड़ों सखियां के साथ। और उस सभा में आकर के शंकरश्वर जी से कहा कि भगवान, मैं आपके साथ भूमंडल पर चलना चाहती हूँ। आपकी वियोग की व्यथा मुझे इतनी व्याकुल कर देगी कि मैं अपने प्राण नहीं रख सकूंगी। मुझे भी आज्ञा दीजिए अपने साथ चलने के लिए। नागलक्ष्मी बोलती हुई गला भराया। भगवान अनंत ने, जो समस्त जगत के कारणों के भी कारण हैं, भक्तों का दुख निवारण करना ही उनका जिनका स्वभाव है, और जिनका श्री विग्रह ऐरावत के समान बृहत स्वरूप रूप है, अपनी प्रिया की यह दशा देख करके कहा, हे रंभोरु, तुम शोक मत करो। अरे तुम पृथ्वी पर जाकर के रेवती के देह में विलीन हो जाओ, फिर मेरी सेवा में उपस्थित हो जाओगी। यह सुनकर नागलक्ष्मी बोली, रेवती कौन है, किसकी कन्या है, कहाँ रहती है? बताएंगे जब तो हम उसके देह में जाके विलीन हो जाएंगे। यह सुनकर के भगवान अनंत मुस्कुराए और कहा, देखो ये सृष्टि के निर्माण के आरंभ की बात है। कद्रु के गर्भ से कश्यप जी के पुत्र रूप में मैं उत्पन्न हुआ था। कद्रु के गर्भ से कश्यप जी के पुत्र के रूप में मैं उत्पन्न हुआ था। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से मैं अखंड भूमि भूमंडल को अपने फण पर उसी प्रकार धारण कर लिया जैसे गजराज कमंडलों को धारण करता रहता है, और सब लोगों से नीचे के लोक में जाकर मैं विराजित हो गया। भगवान कृष्ण की आज्ञा ही थी। इस प्रकार वहां स्थित होने पर चक्षुष के पुत्र अति बल चाक्षुष नामक मनु सप्तद्वीप में अखंड पृथ्वी मंडल के सर्वगुण संपन्न सम्राट हुए। बड़े बड़े मंडलेश्वर राजा उनके चरण कमलों पर अपना मस्तक सर झुकाया करते थे। इंद्रादि देवता गण भी उनका शासन मानते थे। प्रचंड धनुर्धारी थे वे चाक्षुष मनु। शत्रुओं के समस्त बल गर्व को चूर करने में समर्थ थे। उस चाक्षुष मनु के सुदुम्ना आदि अनेक पुत्र हुए। उसके बाद मनु ने यज्ञ किया और यज्ञ कुंड से ज्योतिषमती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। अच्छा, तो एक दिन क्या हुआ, चाक्षुष मनु ने प्रेम से अपने उस कन्या से पूछा, बताओ तुम्हें कैसा वर चाहिए? उस कन्या ने उत्तर दिया, जो सबसे अधिक बलवान हो वे ही मेरे स्वामी बनेंगे। यह सुनकर राजा ने इंद्र को सबसे अधिक बलवान समझकर बुलवाया। वज्रधारी इंद्र के सामने आने पर राजा ने आदरपूर्वक उसे आसन में बिठाया और कहा, आपकी अपेक्षा कोई और बलवान है ही नहीं। आप क्या यह सत्य सत्य बताइए, कोई है आपके अलावा कोई बलवान? नहीं तो स्मृति कहती है, पृथ्वी देव ने कहा है कि सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं, और मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ, परंतु मिथ्यावादी असत्य मनुष्य का भार मुझे स्वीकार नहीं। इंद्र ने कहा। तो इंद्र ने जैसे ये सुना, इंद्र को कहा कि भाई आप सत्य सत्य बताओ, आप ही सबसे बलवान हो या कोई और है बलवान? तो इंद्र ने कहा, नहीं, मैं बलवान नहीं हूँ। बोले कि अच्छा, तो आपसे ज़्यादा बलवान कौन है? तो बोले कि हमसे ज़्यादा बलवान वायु देवता है, और मैं वायु देवता के सहायता से कार्य किया करता हूँ। इंद्र कह के चले गए। राजा ने वायु को बुलाया, ओम बाहवे नमः, ओम बाहवे नमः। वायु आ गए। सच सच वायुदेव बताइए, सच सच बताइए, आपसे भी बढ़कर कोई बलवान है क्या? वायुदेव बोले, महाराज, पर्वत मुझसे अधिक बलवान है, क्योंकि मेरा वेग उन्हें उखाड़ नहीं सकता। और ऐसा कह के वायुदेव चले गए। वायुदेव गए तो राजा ने पर्वतों का आवाहन किया। सभी पर्वतों को, पर्वत राज आ गए। पूछा, सच सच बताइए, भूमंडल में आपसे अधिक बलवान कोई है भी या नहीं? पर्वत ने किया, महाराज, हम लोगों को अपने ऊपर धारण करने के कारण भूमंडल हमसे अधिक बलवान है।
क्योंकि हम हमारा हम भी किसके ऊपर टिके हुए हैं? पृथ्वी पे। तो पृथ्वी अधिक बलवान है। पर्वत भी चले गए। भूमंडल को राजा ने बुलाया, पूछा बताओ तुमसे भी अधिक कोई शक्ति संपन्न है क्या? तब भूमंडल ने, पृथ्वी ने कहा कि मुझसे अधिक बलवान भगवान शंकरशन हैं। वे नित्य अनंत अनंत गुणों के समुद्र है। वे आदिदेव है, वासुदेव रूप हैं। हजारों मुख है उनका। उनका विग्रह गजराज के समान विशाल है। वे कैलाश के सदृश उज्जवल प्रभाव वाले हैं। करोड़ों सूर्य के समान उनकी ज्योति है। वे सुंदरता में करोड़ों कामदेव के गर्भ को चूर्ण करने वाले हैं। कमल पत्र के समान उनकी सुंदर नेत्र हैं। वे दिव्य निर्मल कमल कर्णिकाओं की माला से सुशोभित है, और जिनके परिमल का पान करने के लिए भ्रमर गुंजायमान करते हैं। अरे, यहाँ तक कि सिद्धचारण गंधर्व श्रेष्ठ विद्याधरों के द्वारा यशोगान होता रहता है। उनका देवता दानव सर्प मुनिगण सब ने उनकी नित्य आराधना करते रहते हैं, जो सबसे ऊपर विराजमान है। जिनके एक मस्तक पर पर्वत नदी समुद्र वन करोड़ों करोड़ों प्राणी से अलंकृत अखंड भूमंडल दिखाई देता है। वे तीनों लोकों में जिनका नाम कीर्तन करने से त्रिलोकी का वध करने वाला भी केवल मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ऐसे प्रभाव संपन्न कारणों के कारण सबके ईश्वर और सबसे अधिक शक्तिशाली भगवान संकर्षण है। वे रसातल के भूभाग में विराजमान है। उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। अब इस प्रकार भूमंडल के चले, ऐसा कह के भूमंडल चली गई। अब श्री महांत ने कहा, राजा था श्री महानंद, वो बोला कि हाँ, तो उस प्रभाव को जान करके, नहीं, श्री महानंद राजा नहीं है, ये कथा कह रहे हैं कौन? अनंत देव कह रहे हैं उसको। ये क्या नाम उसका, जिसने जिसने इच्छा जताई शादी, ज्योतिषमती का। तो यहाँ पर जो है श्रीमत भगवान ने बोला, अनंत भगवान ने, कि इस प्रकार भूमंडल के चले जाने पर मेरे माधुर्य प्रभाव को जान करके ज्योतिषमती ने पिता की आज्ञा ली और मुझे प्राप्त करने के लिए विंध्याचल पर्वत पर तप करने लगी। उसने लाख वर्षों तक ब्रह्मा जी को लक्ष्य बना करके तपस्या की। गर्मी के दिनों में पंचाग्नि के बीच में बैठकर तपस्या करती थी। वर्षा में निरंतर जल में खड़े होकर जल धारा को सहन करते हुए तपस्या करती थी, और सर्दी के दिनों में कंठ तक ठंडे जल में डूबकर तपस्या करती थी। वह तपस्या के जल के नीचे, वह तपस्या के काल में नीचे जमीन पर ही सोया करती थी, बिस्तर पर नहीं सोती थी। तो उसके बाद क्या हुआ? सैकड़ों सैकड़ों चंद्रमाओं के समान कांति वाली तपस्या में संलग्न वह नवयौवना सुंदरी ज्योतिषमती पर इंद्र, यम, कुबेर, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिश्चर सबकी दृष्टि पड़ी। उसके रूप को देखकर सब के अंदर उसको प्राप्त करने की इच्छा प्राप्त हुई। वे सब सम्मोहित चित्त हो गए हैं। तब उन्होंने ज्योतिषमती के आश्रम पर आकर के कहा, हे सुंदरी रंभोरी, तुम धन्य हो। तुम किसके लिए तप कर रही हो? तुम्हारी अवस्था अभी तप के योग्य नहीं है। तुम अपने मन का अभिप्राय हम लोगों को सामने प्रकट करो। यह सुनकर ज्योतिषमती बोली, है चुप रहो सबके सब। हजार मुख वाले भगवान अनंत मेरे स्वामी है, इसलिए मैं तप कर रही हूं, है ना। और ज्योतिषमती की यह बात सुनकर के इंद्र सभी देवता हंस पड़े और अलग अलग अपनी बात कहने को तैयार हो गए। पहले इंद्र ने बोला, सर्पराजम वरम कर तुम किम वृथा तप से सुबह। हे सुबह, सर्पराज को स्वामी बनाने के लिए तुम व्यर्थ ही तप कर रही हो। मैं देवता का राजा हूं। मैं 100 अश्वमेध यज्ञ किए हैं हमने, और मैं स्वयं तुम्हारे सामने उपस्थित हूं। तुम मुझे वरण करो। हे यमराज बोले, अरे रुको रुको, मैं सारे जगत के प्राणियों का दंड देने वाला यमराज हूं, तुम मुझे वरण करो, है कि नहीं। और पितृलोक में मेरी सबसे श्रेष्ठ पत्नी होकर रहो। कुबेर ने कहा, हे वरानने, हैं, मैं संपूर्ण धन का स्वामी हूं, तुम मुझे राजा धीराज समझो। संकर्षण के प्रति तुम प्रेम छोड़ो, मुझसे पति रूप में मुझको स्वीकार करो। अग्निदेव आए। अग्निदेव भी लालच में बोले, हे विशाल लोचने, मैं संपूर्ण यज्ञ में प्रतिष्ठित समस्त देवताओं का मुख रूप हूं। ये सभी देवता के मुंह है ना, वो मुंह मैं ही हूँ। अन्य सभी के प्रति वासना का त्याग करो, मुझे 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 पति मानो। वरुण बोले, हे भामनी, मैं जलचरों का स्वामी हूँ, लोकपाल हूँ। मेरे गदा में हाथ
मेरे हाथों में पाश रहता है, सातों समुद्र का ऐश्वर्य मेरा ही वैभव है, हैं, और सब कुछ समुद्र में ही मिलता है, इसलिए समझकर मुझे पति रूप में वर्ण करो। सूर्य देवता बोले, हे चाक्षुषात्मजे, चाक्षुष की पत्नी बेटी थी ना वो, मैं जगत का नेत्र हूँ सूर्य, मेरी प्रचंड किरणें सर्वव्याप्त हो रहती है, इसलिए पाताल में रहने वाले अनंत का त्याग कर दो, तुम स्वर्ग के आभूषण रूप में मेरे मुझे स्वीकार करो। चंद्रमा ने कहा, आह, मैं औषधियों का ईश्वर हूँ, नक्षत्रों का राजा हूँ, अमृत की खान, ब्रह्म श्रेष्ठ और कामनियों का बल प्रदान करने वाला हूँ। हे गजगामिनी, तुम मेरी ही उपासना करो, मेरे मुझे मंगल भी पीछे कहाँ रहते। मंगल भी बोला कि यह पृथ्वी मेरी माता है और साक्षात उरुक्रम भगवान मेरे पिता हैं, मेरा नाम मंगल है। हे कल्याणी, संसार के विपुल कल्याण की कामना करने वाले, तुम मुझे अपना पति बनाओ। बुद्ध भी कहाँ पीछे रहने वाले। बुद्ध ने कहा, बुद्धो अहम बुद्धिमान, वीर कामनी सर्वधन, मैं बुद्धिमान हूँ, सूरवीर, कामनियों के रस को बढ़ाने वाला बुद्ध हूँ। तुम सब देवताओं का परित्याग करो, छोड़ो, मेरे साथ आनंद करो। बृहस्पति गुरुजी भी आ गए। बृहस्पति गुरुजी ने कहा, मैं देवताओं का आचार्य हूँ, बुद्धिमान हूँ, वाणी का स्वामी साक्षात बृहस्पति हूँ, यह समझकर तुम मेरा ही पत्नी बन जाओ, मेरी पत्नी बन जाओ। शुक्र बोले, मैं दैत्य का गुरु हूँ, भृगुवंश में उत्पन्न साक्षात कवि हूँ, तुम अपने कल्याण की बात सोचकर मेरी भामिनी बन जाओ, भामिनी। शनि बोली, हे कल्याणी, मैं सबसे अधिक बलवान हूँ, देवता के ऊपर भी मेरा प्रभाव है, अपनी दृष्टि से सारे संसार को भस्म कर डालने की मुझ में शक्ति है, सारी चिंताओं को त्याग दो, मुझे पति बनाओ। अच्छा, सबकी बात सुनकर के ज्योतिषमती की आंख तो लाल पीले हो गए, क्रोधित हो गई है, क्रोध की आग भड़क उठी। फिर उन्होंने अनंत देव का स्मरण किया और अत्यंत क्रोध के आवेश में आई, और ज्योतिषमती के क्रोध से ब्रह्मलोक से लेकर के पाताल भूमंडल सारा ब्रह्मांड कांपने लगा और सब और महान भय छा गया। देखते ही श्राप के भय से कांपते हुए इंद्र आदि देवताओं ने अपने अपने सामान उठाया और भाग लिया। बचाओ 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 करके सब प्रार्थना करने लगे, पुकारने लगे, त्राहिमाम हो गया। इंद्रादि देवताओं के द्वारा इस प्रकार शांत करने का प्रयत्न करने पर भी ज्योतिषमती ने अलग अलग सबको श्राप दिया। जानते हो, ज्योतिषमती क्रोधित हो गई और सबको श्राप दिया अलग अलग। हे शनि, तू दुष्ट है, मुझे छलने के लिए आया है, अभी तू पंगु हो जा, तेरी नीची दृष्टि हो जाए, तू अत्यंत काला कलूटा और दुबला पतला हो जा। निंदनीय काले उरद खाया कर, इसलिए काला उरद देते हैं ना शनि जी को, और काले तिल का तेल पिया कर, ये श्राप दे दिया। इसी श्राप की वजह से शनिदेव तक काले तिल का तेल पिया करते हैं, और आप लोग जाके काला तिल और तेल चढ़ाते हो नहीं। तो काला कलूटा दूल्हा पतला हो जा, नीचे दृष्टि कर। शुक्र को बोला, ए शुक्र, तू अभी एक आंख से काना हो जा। है बृहस्पति, तू स्त्री प्रभाव को प्राप्त हो जा, जा। बुध, तेरा वार निष्फल हो जाए, तेरा दिन बुधवार बुधवार को किसी के कुछ कहने और कहीं यात्रा करने पर सफलता नहीं मिलेगी। बुधवार को इस प्रकार से श्राप दे दिया कि तेरा तेरा दिन ही निष्फल रहेगा। बुधवार को किसी के कुछ कहने और कहीं यात्रा करने पर सफलता नहीं मिलेगी। मंगल को कहा, तू बंदर के समान मुख वाला हो जा, जा। ए चंद्रमा, तुझे टीबी का रोग हो जाए, जा। सूर्य को बोला, तुम्हारी दांत टूट जाए। वरुण, तू जलंधर रोग का शिकार हो जा, जा। और अग्नि को कहा, तू सबको खाने वाला बन जा। कुबेर को बोला, तू पुष्पक विमान छीन जा, तेरी तेरी पुष्पक विमान छीन जाए। तो छीना ना रावण ने। यमराज को बोला, बलवान राक्षस युद्ध में तेरा मान भंग करे और तू शक्तिशाली राक्षसों से युद्ध में हार जा। देवाधम इंद्र, देव अधम इंद्र, बताओ, देवों में अधम, देवाधम इंद्र, तू मुझे हराने के लिए आया है और अपने मुंह से तूने परमात्मा की निंदा की है। स्वर्ग में किसी राजा के द्वारा तेरी पत्नी शची हर ली जाएगी,
तुम्हारी पत्नी ही हर ली जाएगी स्वर्ग में किसी के द्वारा, वह स्वर्ग सुख का भोग करेगा और तू वहां से तुझे वहां से भगा देगा। हुआ। अरे स्वर्ग के राजा, है, किसी राक्षस के द्वारा युद्ध में तेरी हार होगी, तू पाश में बांधा जाएगा और वे लंकापुरी में ले जाकर तुम्हें अंधकारपूर्ण कारागार में डाल देंगे। इस प्रकार से ज्योतिषमति के द्वारा श्राप को प्राप्त कर देवताओं के बीच इंद्र कुपित हो गए, और इंद्र ने भी ज्योतिषमति को श्राप दे दिया कि हे क्रोध कारिणी, क्रोध करने वाली महिला, शंकरसन को पति के रूप में प्राप्त करके भी इस जन्म अथवा दूसरे जन्म में अथवा कभी तुम्हारे घर में पुत्रोत्सव नहीं होगा। लो, पुत्रोत्सव हो ही नहीं सकता है। इंद्र ज्योतिषमति के तेज से बड़े तिरस्कृत हो गए। उन्होंने इस प्रकार कहकर सारे देवताओं के साथ स्वर्ग की यात्रा की। ज्योतिषमति फिर तपस्या में लगे। उसके बाद सारे जगत के कारणभूत ब्रह्मा जी की दृष्टि ज्योतिषमति के तपस्या पर गई। वो हंस पर सवार होकर ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी आकाश में स्थित हुए। ब्रह्मा, पुत्रे पुत्रे, तुम्हारी तपस्या पूरी हुई, क्या मांगती हो? ज्योतिषमति ने देखा ब्रह्मा जी खड़े हैं। ज्योतिषमति जो है ब्रह्मा जी की बात सुन करके कहा कि हे भगवान, यदि निश्चय ही आप मुझे कुछ वर देना चाहते हैं, प्रसन्न हैं, तो हजार मुख वाले भगवान शंकर से मेरे पति हों, मुझे ऐसा वर दीजिए। ब्रह्मा जी ने यह सुनकर उत्तर में कहा कि पुत्री, तुम्हारा मनोरथ दुर्लभ है, दुर्लभ है, फिर भी मैं उसे पूर्ण करूंगा। आज से ही वैवस्वत मनवंतर प्रारंभ हुआ है। आज से वैवस्वत मनवंतर प्रारंभ हुआ है। इसकी 27 चतुर्युगी बीत जाने पर भगवान शंकरशन तुम्हारे पति होंगे। तो अभी जो मनवंतर चल रहा है, कौन सा मनवंतर है? वैवस्वत। और 27वां चतुर्युगी, भगवान शंकरशन तुम्हारे पति होंगे। यह सुनकर ज्योतिषमती ने ब्रह्मा जी से कहा, हे भगवान, यह तो बड़ा लंबा समय है, आप सब कुछ करने में समर्थ है, मेरा मनोरथ शीघ्र पूर्ण कीजिए, नहीं तो जैसे देवताओं को श्राप दे दिया वैसे आपको ही श्राप दे दूंगी। लो, वरदान देने वाले जो देवता वरदान देने के लिए आए उसी को श्राप देने की बात कर रही है। ब्रह्मा जी भी भय से कांप गए। सोचे कि कहीं ऐसा ना हो मुझको मुझको भी श्राप दे दे या अन्य देवताओं की तरह। सेकंड में विचार किया, बोला कि हे राजकुमारी सुनो, तुम एक काम करो, अनर्थ देश के राजा रेवत के यहाँ कन्या बन जाओ, और वे राजा कुछ स्थली में वर्तमान है वह अभी, फिर इसी जन्म में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। इसी कारण से 27 चतुर्युगी का समय एक घड़ी के समान बीत जाएगा। और ज्योतिषमती को इस प्रकार वर देकर के ब्रह्मा जी चले गए। और ज्योतिषमती ने अनार्थ देश में कुछ स्थली के राजा रेवत की पत्नी से जन्म धारण किया, और उस समय उनका नाम क्या पड़ा? रेवती। वह रूप गुण और उदारता से सुशोभित शरतकालीन नूतन कमल के समान नेत्र वाली रेवती विवाह के योग्य हो गई। एक दिन राजा रेवत अंतपुर में अपने भार्या के साथ बैठे थे, पत्नी के साथ, और कन्या से पूछा, तुम्हें कैसा वर चाहिए बताओ? किससे? रेवती से। यही ज्योतिषमती रेवती बन गई। तो बोला कैसा वर चाहिए बताओ? यह सुनकर रेवती ने कहा, जो सबसे बलवान हो वही मेरे पति हो। यह सुनकर राजा रेवत कन्या को लेकर अपने भार्या के साथ बलवान वर को ढूंढने के लिए दिव्य रथ पर बैठे और सभी लोगों को लांघते हुए ब्रह्मलोक को गए। कोई बलवान मिला ही नहीं उनसे भी अधिक। वहां थोड़ा 1 घंटा ठहरे, इतने में पृथ्वी के 27 चतुर्युग समय पूरा हो गया। तो ब्रह्मा जी की बात रह गई। अब अनंत भगवान ने उस नागलक्ष्मी से कहा कि हे रंभोरु, यह रेवती अभी भी ब्रह्मलोक में ही है। तुम उसकी देह में प्रवेश कर जाओ और आवेशावतारिणी बनो। उसके बाद द्वारका में जाकर मेरे साथ आनंद का उपभोग करना। प्रांग विपाक मुनि बोले, नागलक्ष्मी ने अनंत भगवान के इस वचन को सुनकर अपने स्वामी भगवान शंकरशन की आज्ञा ली और ब्रह्मलोक में जाकर के रेवती के विग्रह में प्रवेश कर गए। आवेशावतार जिसको कहते हैं। कौरवेंद्र, दुर्योधन, ये प्राग 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 विपाक मुनि बोल रहे हैं। उसके बाद शंकरशन, उसके बाद भगवान शंकरशन पृथ्वी का भार हरण करने के लिए सर्वलोक नमस्कृत गोलोक धाम से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। यही भगवान बलभद्र जी का आगमन वृतांत है। मैंने यह तुमको सुनाया है। यह समस्त पापों का नाश करने वाला और परम मंगलमय है। अब आगे तुम क्या कर सुनना चाहते हो ये बताओ। तो ये भगवान के अवतार की कथा हुई।
बलदेव जी पहले आते हैं तो किस किस को भेजते हैं, क्या करते हैं, कैसे ऐसे सब बताया। दुर्योधन और प्रश्न करते हैं, दुर्योधन प्राग विपाक मुनि से। तो दुर्योधन ने पूछा कि अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि मैं पूर्व जन्म में भगवान शंकरशन का भक्त था, ओहो हो, मैं तो बड़ा धन्य हूँ, आपने मुझे ये स्मरण करा दिया कि मैं शंकरशन का भक्त हूँ। भगवान, साथ ही भगवान वासुदेव की प्रभाव युक्त परम अद्भुत महिमा भी आपने सुनाई है। अब बताइए कि भगवान बलराम और श्री कृष्णचंद्र ने पृथ्वी पर अवतार ले करके अपने पिता की नगरी मथुरा से ब्रज में कैसे गमन किया और ब्रजवासियों से गुप्त रूप, या ये सब बात बताइए। तो ये सब बात हम लोग भी कल सुनेंगे। तो ये कथा नारद जी सुना रहे बहुलाश्य को। बहुलाश्य के यहाँ नारद जी फिर बताए कि किस प्रकार से जो है अ, ये बात किसने बताई थी, तो प्रभु मुनि को बताया था, किसने, युधिष्ठिर को बताया था, दुर्योधन को बताया था। और इस तरीके से उन्होंने ये सब बातें बताई थी। तो अभी दुर्योधन और प्राविवाक के साथ बातचीत चल रहा है, इसलिए शंकरशन जी के बारे में बलभद्र खंड में दुर्योधन के साथ ही संवाद है, क्योंकि दुर्योधन शंकरशन जी का भक्त है और अभी बलराम जी के चेला भी है, शिष्य भी है। इसलिए वो क्रोधित हो गए थे जब दुर्योधन को मारा था। तो पांचवा अध्याय भगवान बलराम श्री कृष्ण का प्रकट बाद में पढ़ेंगे। और बलराम जी के वैसे 1008 नाम भी है, वो भी कल परसों करेंगे। इसी के साथ ये 1008 नाम के साथ समाप्त हो जाएगा। तो पांचवा अध्याय है और ये 13वां अध्याय है। अच्छा, 6 अध्याय, छोटे छोटे अध्याय है। फिर विज्ञान खंड है। अच्छा, विज्ञान खंड में फिर नारद जी और भोलासे जी की कथा होगी। तो अभी थोड़ी बीच में आ गया ये दुर्योधन और प्राग विपाक मुनि की कथा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बोलिए जय जय श्री राधे नंद भगवान श्री कृष्ण की जय श्री। ओम नमो गोवर्धनोद्धारणाय गोविंदाय गोकुल निवासाय गोपालाय गोपालपते गोपीचंद भरते गिरिगजोदत्त गिरि करुणानिधे गजगदूत जगत मंगलाय जगत निवासाय जगत मोहन कोटि मनमताय वृषभानुसुधावराय श्री नंदराज प्रदीपाय श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय तमसंख्य ब्रह्मांड आदिपतये गोलोक धाम अधिष्ठाधिपतये सोम भगवते सबलाय नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जयति ते अधिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दयितदिश्यता दिक्षुतावका त्वयिदिता सवा तां विचिन्वते दासये साधुजात सशिजोदर श्रीमुषादिशा सुरतनाथ ते अशुल्कदाशिका वरदनेग्नतो नेह किं वद विसर्जल्लाभ